तो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है ये क्लास 11th के लिए है और क्लास 11th में हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस है। तो लेकिन ये जो आज का लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है ये खाली गामा सेक्शन के लिए है बेटा। तो क्लास 11th का जो गामा सेक्शन है जो ओनली बॉयज है बेटा, ये लेक्चर खाली उन्हीं के लिए है। तो बेटा वहां पे हमने de Broglie वे इक्वेशन पढ़ी थी, उस de Broglie वे इक्वेशन पे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं बेटा। तो आज हम बेटा कुछ और प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं बेस्ड अपॉन de Broglie वे इक्वेशन। सो बेटा ये de Broglie वे इक्वेशन क्या है ये तो मैं यहां पे नहीं बताने वाला हूं, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस de Broglie वे इक्वेशन इन डिटेल। हमने इस de Broglie वे इक्वेशन के लिए तीन इक्वेशन निकाली थी बेटा। de Broglie इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी, de Broglie वे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, de Broglie वे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकाली थी बेटा। बेटा आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो हम कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस de Broglie वे इक्वेशन बेटा। लेकिन आपको याद होगा कि हमने क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस de Broglie वे इक्वेशन के ऊपर किए हैं बेटा। तो आज कुछ और प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं बेटा। तो प्लीज बेटा आप मेरी तरफ अटेंशन रखें और देखिए बेटा मैं कैसे इन इक्वेशनों इन प्रॉब्लम्स के साथ खेलता हूं। और बेटा इसी तरह जिस तरह मैं इन प्रॉब्लम्स के साथ खेल दूंगा यहां पे, इसी तरह आप भी इन प्रॉब्लम्स के साथ खेलना एग्जाम में बेटा। एग्जाम में खेलना है बेटा, देखिए कैसे खेलना है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट बेटा। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? लेट्स सपोज बेटा मेरे पास एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज पार्टिकल ए है और बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। पार्टिकल ए और एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन एम्स 2014 बेटा। क्या है? लेट्स सपोज बेटा इसकी जो वेवलेंथ है बेटा लैम्डा ए और इसकी जो वेवलेंथ होगी बेटा लैम्डा बी, लैम्डा ई। द रेशियो ऑफ लैम्डा ए and lambda e is given, that's equal to 1.8 into 10 raised power minus 4. The ratio of wavelength of particle and electron that's given 1.8 into 10 raised power minus 4. So let's suppose beta, let's suppose this particle A is moving 3 times faster as the electron. ये जो इस A की velocity है बेटा that is 3 times more as compared to this electron. So beta let's keep the velocity of electron that's equal to x. Beta velocity of electron is x but the particle A is moving 3 times faster as the electron. तो इसकी जो velocity रहेगी that velocity is equal to 3x. The velocity of electron is x, the velocity of particle A is 3x. तो बेटा आपको क्या करना था? यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस पार्टिकल। आपको इस पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है बेटा। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं दिया गया है बट इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को पता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised power minus 31 kg। सो देखिए बेटा प्रॉब्लम की तरफ बेटा ध्यान दीजिए। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको बस वैल्यूज पुट करने हैं। देखिए बेटा आंसर सीधे आएगा बेटा। इनका रेशियो वेवलेंथ ऑफ रेशियो दैट्स गिवन 1.8 into 10 raised power minus 4. The mass of particle, the mass of electron is 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. The velocity of electron is x and the velocity of particle is 3x. You have to calculate the mass of particle. बेटा अगर आपने mass of particle निकाला आप पहचान भी सकते हो ये कौन सा पार्टिकल हो सकता है बेटा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन का भी मास पता है, आपको प्रोटॉन का भी मास पता है, आपको न्यूट्रॉन का भी मास पता है। तो अगर आप यहां पे मास निकालोगे आपको फिर आइडिया आएगा कि ये कौन सा पार्टिकल भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन भी हो, ये प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, इसको हम क्या करेंगे बेटा? हमारे पास एक फॉर्मूला है लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी। जरा बेटा ये ध्यान दीजिए, पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी x, इसकी 3x, इसका मास इतना, इसका मास निकालना है, इसकी वेवलेंथ, तो इनका वेवलेंथ का जो रेशियो है दैट्स गिवन 1.8 into 10 raised power minus 4। अब बेटा
इस प्रॉब्लम की तरफ पहले तवज्जो दीजिए बेटा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3x, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इन 10 raised power -31 kg, और इस पार्टिकल का मास आप लोगों को निकालना है। वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल A एंड इलेक्ट्रॉन दैट्स गिवन 9.1 इन 10 raised power -4। देखिए बेटा, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बेटा, तवज्जो फरमाइए। तो बेटा ये क्या आएगा, ध्यान दीजिए बेटा, वो कुछ इस तरह से लेमडा ए डिवाइड बाय लेमडा ई दैट्स इक्वल टू एम वी ई होल डिवाइड बाय एम वी ए, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। तो बेटा ये वाला पोर्शन दिया गया है, कितना दिया गया बेटा, इट्स गिवन 1.8 into 10 raised power -4, clear beta, is equal to beta mass of electron that's given, that's 9.1 into 10 raised power -31, clear beta. So velocity of electron that's equal to x, clear beta, divide by mass of particle A, ये तो निकालना है आपको। Now here velocity of particle A that's given 3x, x कैंसल, क्या प्रॉब्लम है बेटा, यहां ध्यान दीजिए बेटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, जरा ध्यान दीजिए बेटा, ओ बेटा जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये bन जाएगा बेटा एम ए इज इक्वल 9.1 into 10 raised power -31 divided by 1.8 into 10 raised power -4 multiply by 3, क्लियर बेटा। अब ध्यान से बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम ए इज इक्वल, देखिए बेटा ये बन जाएगा आपके पास 9.1 इनटू बेटा यहां पे 10 raised power -31, नीचे बेटा आपके पास है 10 raised power -4। बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो बेटा यहां पे 10 और ये खत्म, तो यहां पे जो बच जाएगा बेटा आपके पास, यहां पे जो बच जाएगा दैट विल बिकम इक्वल 10 raised power -27। कैसे बेटा, ये 10 raised power 4 था, ये 10 raised power 31 था, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 10 raised power -31 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power 4 दैट्स इक्वल 10 raised power 27 डिवाइड बाय बेटा क्या है, ये 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट्स इक्वल 24, 4 3 1s are 3 दैट्स इक्वल 5.4। देखिए बेटा आराम से देखिए बेटा, बेटा ध्यान दीजिए, यहां तक आपको समझ आया बेटा मैंने क्या किया बेटा। अब यहां देखिए ये और ये खत्म, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, m इज इक्वल टू बेटा इट विल बिकम 9.1 डिवाइडेड बाय 4.4, इट विल बिकम 1.67 into 10 raised power -27. The mass of particle that's equal to beta, the mass of particle that's equal to 1.6 into 10 raised power -27. देखिए बेटा यहाँ पे रेशियो दिया गया था, रेशियो that was equal to 1.8 into 10 raised power -4. The mass of electron that's 9.1 into 10 raised power -31. Velocity दी गई थी x, mass of particle A निकालना था, the velocity of particle A was given as 3x. बेटा इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया बेटा, यहाँ पे 10 raised power -31 डिवाइड बाय 10 raised power -4, बेटा जब ये ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 10 raised power -31 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power 4 दैट्स इक्वल 10 raised power -27 बेटा 9.1 बेटा यहाँ पे 9.1 यहाँ पे डिवाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा 3 मल्टीप्लाई 1.8 दैट्स इक्वल 5.4, 9.1 डिवाइड बाय 5.4 दैट्स इक्वल 1.67 इन 10 raised power -27 kg। बेटा यहाँ पे जो मास आया पार्टिकल ए का बेटा वो मास आया 1.67 इन 10 raised power -27 एंड बेटा दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन AIMS 2014।
बेटा ये जो प्रॉब्लम थी बेटा, ये प्रॉब्लम पूछी गई थी एम्स 2014 में। तो बेटा प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी बेटा। आपको क्या दिया गया था बेटा? आपको दिया गया था इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल बेटा। इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को पता होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन x और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज गिवन एज 3x। यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल A। बेटा मास ऑफ पार्टिकल A comes out to be 1.67 × 10⁻⁻27। So this is the mass of particle A बेटा, and the same problem has been asked in AIMS 2014। तो चलो बेटा आगे आए बेटा, कोई और एक प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जल्दी, 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिए। चले बेटा बेटा और एक प्रॉब्लम देखिए बेटा। क्या प्रॉब्लम बेटा? एंड दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2014। नीट 2014 प्रॉब्लम क्या है, जरा तवज्जो फरमाए बेटा। आपके पास एक तो दिया गया है बेटा ड्यूटेरियम, इट्स द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और दिया गया है बेटा आपके पास अल्फा पार्टिकल। दो पार्टिकल दिए बेटा गया बेटा, दो पार्टिकल दिए गए हैं, एक दिया गया है बेटा ड्यूटेरियम, दूसरा दिया गया है अल्फा पार्टिकल। तो बेटा जरा तवज्जो फरमाए, जब दो पार्टिकल्स का नाम पता है, ड्यूटेरियम है और अल्फा पार्टिकल है, यू नो अल्फा पार्टिकल इट्स अ हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 4 यूनिट्स ऑफ मास एंड 2 यूनिट्स ऑफ पाउच चार्ज। तो इसका मास पता चला बेटा, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 4 यूनिट्स ऑफ मास एंड 2 यूनिट्स ऑफ पावर टू चार्ज। एट द सेम टाइम आपके पास ड्यूटेरियम दिया गया है। ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन होता है बेटा H11 और ड्यूटेरियम होता है बेटा H12। तो इसका जो मास होगा वो इक्वल होगा 2। तो बेटा इसका भी मास पता चला, इसका भी मास पता चला, इसका मास 4, इसका मास 2। क्लियर बेटा? उसके बाद क्या बोलता है बेटा, आपको बोला जाता है अगर लेट सपोज ये जो है आपके पास लेम्डा डी है बेटा, इसका होगा बेटा लेम्डा अल्फा। तो लेम्डा अल्फा और लेम्डा, बेटा मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, ये बेटा इसका होगा लेम्डा डी और इसका होगा लेम्डा अल्फा। बेटा आपको इन दो का रेशियो ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स। बेटा आपको रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स कैलकुलेट करने हैं बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द ड्यूटेरियम। बेटा इन दो का बेटा आपको निकालना है रेशियो। तो बेटा आपको जरा ध्यान दीजिए, डी अल्फा डी डिवाइड बाय अल्फा, लेम्डा डी डिवाइड बाय लेम्डा अल्फा, आप लोगों को बेटा ये कैलकुलेट करना है। लेट सपोज बेटा हम मान के चलते हैं बेटा इनमें से जो बेटा एक की वेलोसिटी, लेट सपोज दिस पार्टिकल मूव्स 5 टाइम्स फास्टर, 5 टाइम इसकी जो वेलोसिटी है दैट्स 5 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो बेटा अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी दैट्स इक्वल टू एक्स। तो बेटा आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, दो पार्टिकल्स दिए गए हैं बेटा, एक दिया गया है ड्यूटेरियम, दूसरा दिया गया है अल्फा पार्टिकल। बेटा अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट्स इक्वल टू एक्स, और अब ड्यूटेरियम की जो वेलोसिटी है दैट्स 5 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। 5 टाइम्स का मतलब है दैट्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो बेटा इनका मास नहीं दिया गया है, इनका मास आप लोगों को पता है, ड्यूटेरियम इट्स H12, अल्फा पार्टिकल इट्स द हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पाउच चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। तो बेटा इसका जो मास होगा बेटा, इसका मास होगा 2, बेटा इसका जो मास होगा बेटा इसका मास होता है 4, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पाउच चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। बेटा ड्यूटेरियम एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसका मास 2 होता है। तो बेटा आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ड्यूटेरियम और
और अल्फा पार्टिकल का जो वेवलेंथ का रेशियो होगा वो निकालना है बेटा। तो बेटा प्रॉब्लम बहुत इजी थी, दो पार्टिकल्स दिए गए थे, एक दिया गया था अल्फा पार्टिकल, दूसरा दिया गया था ड्यूटेरियम। तो बेटा जब अल्फा पार्टिकल दिया गया था और ड्यूटेरियम, तो आपका दोनों का मास पता चला। बेटा अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4, ड्यूटेरियम का मास होता है 2, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। तो इनका मास पता चला। बेटा इसके बाद वहीं से बेटा दिया गया था जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है ड्यूटेरियम की, द वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरियम इज 5 टाइम्स मोर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी तो पता नहीं है बेटा, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी हमने रखी x के बराबर। तो बेटा ये मूव करता है 5 टाइम्स फास्टर एज दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसकी जो वेलोसिटी बन जाएगी वो बन जाएगी 5x। बेटा आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स, यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा d डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा। तो जरा बेटा तवज्जो फरमाए, इक्वेशन कौन सी आप अप्लाई करोगे? बेटा इक्वेशन वही अप्लाई करोगे जो मैंने आप लोगों को बोली है, जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो देखिए बेटा, ओ सॉरी बेटा, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा। बेटा ये कुछ इस तरह से होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है लैम्डा d डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू mv अल्फा, बिकॉज mv अल्फा डिवाइड बाय mvd। बेटा याद रखे ये जो है ना वेवलेंथ एंड मास, वेवलेंथ और मास और वेलोसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो बेटा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, d अल्फा लैम्डा d डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू mv अल्फा डिवाइड बाय mvd। मास और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। बेटा आप जरा तवज्जो फरमाइए बेटा, ये देखिए बेटा ये बन जाएगा लैम्डा d डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, बेटा दिस इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यू नो अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 4 यूनिट्स ऑफ मास एंड 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा अल्फा पार्टिकल का मास पता है, क्लियर बेटा, एंड देन दिस इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यू नो द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट्स इक्वल टू x, दैट्स गिवन। बेटा इसके बाद मास ऑफ ड्यूटेरियम, यू नो ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बेटा अगर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12, H13। बेटा H12 का नाम हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का मास पता है बेटा, दैट्स इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरियम। बेटा वहीं से प्रॉब्लम में बोली गई थी, प्रॉब्लम में क्या बोला गया था बेटा, द ड्यूटेरियम मूव्स 5 टाइम्स फास्टर एज दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अगर आपने अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी x के बराबर रखी तो ड्यूटेरियम मूव करता है 5 टाइम्स फास्टर, तो उसकी वेलोसिटी बन जाएगी 5x। क्लियर, खत्म बेटा, टाटा बाय बाय, खत्म। इज इक्वल टू बेटा 4 डिवाइड बाय 10। क्लियर बेटा, तो ये आपके पास आंसर था, बहुत इजी प्रॉब्लम थी बेटा। कीजिए बेटा जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चले बेटा आगे, ये बन जाएगा बेटा 1/2.5, 1/2.5। चले बेटा, तो चले बेटा और एक प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। आइए बेटा देखिए क्या हो जाएगा। देखिए बेटा वन मोर प्रॉब्लम बेटा, गामा सेक्शन के लिए ये प्रॉब्लम है बेटा, तो ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। वन मोर प्रॉब्लम बेटा, लेट्स सपोज बेटा, देखिए मेरे पास बेटा ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है। ओहो, पार्टिकल A पार्टिकल B। लेट्स सपोज इसका जो मास है बेटा, मास ऑफ पार्टिकल A इट्स इक्वल, लेट्स सपोज इट्स इक्वल टू mass of particle A, let's suppose it's equal to 40 kg, and the mass of particle B, let's suppose it's equal to 20 kg. But let's suppose the velocity of particle B is equal to 5 meter per second.
let's suppose the velocity of this particle A, velocity of particle A, let's suppose it's equal to 3 meter per second. बेटा इसकी जो वेव लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू लेमडा ए, इसकी जो वेव लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू लेमडा बी. तो बेटा आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेव लेंथ्स, दैट मींस लेमडा ए एंड लेमडा बी. बेटा इनको कैलकुलेट करना है. तो बहुत इजी प्रॉब्लम है बेटा. कैसे करोगे बेटा, फार्मूला तो पता है ना बेटा. पहले देखिए मास ऑफ पार्टिकल ए दैट्स इक्वल 40, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए दैट्स 3 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ पार्टिकल बी दैट्स इक्वल 20 kg, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी दैट्स इक्वल 5 मीटर पर सेकंड. यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द लेमडा ए एंड लेमडा बी. आइए बेटा आगे देखिए हो जाएगा क्या. तो बेटा ये सिंपली बन जाएगा लेमडा ए डिवाइड बाई लेमडा बी इज इक्वल टू एम वी बी डिवाइड बाय एम वी ए. क्लियर बेटा, बिकॉज मास एंड वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है दैट्स इनवर्स. लेमडा ए डिवाइड बाय लेमडा बी इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल बी दैट्स गिवन, मास ऑफ पार्टिकल बी दैट्स गिवन 20 kg, that's given 20 kg. mass of particle B is given 20 kg. बेटा उसके बाद उसकी जो velocity दी गई है बेटा that's given 5 meter per second divided by mass of particle A that's given 40 kg multiply by velocity of particle A that's given 3. क्लियर बेटा. तो ये बन जाएगा लेमडा ए डिवाइड बाय लेमडा बी इज इक्वल टू दैट्स इक्वल टू 100 डिवाइड बाय दैट्स इक्वल टू 120. तो बेटा 0 0 खत्म. तो बेटा ये बच जाएगा आपके पास 10/12. तो बेटा इंशाल्लाह बाकी प्रॉब्लम्स को हम कल कर लेंगे. टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज.